पूरी दुनिया डॉलर डोमिनेंस को ख़त्म करने के लिए लगी हुई है। बहुत सारे कंट्रीज़ कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर के डोमिनेंस को ख़त्म किया जाए। चाइना एंड इंडिया जैसे कंट्रीज़ अपने गोल्ड रिज़र्व्स बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूसली 2-3 साल से चाइना अपने गोल्ड रिज़र्व्स बढ़ाता जा रहा है और 2025 ऑनवर्ड्स हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया ने भी अपने गोल्ड रिज़र्व्स बढ़ाना चालू कर दिया है। जबकि डॉलर डोमिनेंस कम करने के लिए डॉलर के रिज़र्व्स को कम करना एंड गोल्ड को बढ़ाना ये सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए। बी प्रिपेयर फॉर फाइनेंशियल क्राइसिस। इसी वजह से डॉलर डिवैल्यूएट हो रहा है एंड शिफ्टिंग हो रहा है डॉलर डोमिनेंस की तरफ। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है डॉलर 2.0। ये है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द यूएस पेग्ड स्टेबल कॉइन्स जो कि ऑपरेट होते हैं ब्लॉकचेन एंड फिनटेक प्लेटफॉर्म की ओर से। पहले यूएस सेंट्रल बैंक ऑपरेट करता था डिजिटल करेंसीज़ को, जबकि आज डॉलर 2.0 के ज़माने में डॉलर 2.0 को ऑपरेट करेंगे प्राइवेट सेक्टर्स एंड इसके लिए न्यू लेजिस्लेशंस लॉज भी बनना चालू हो चुके हैं, जिसका उद्देश्य है डॉलर प्रोग्रामेबल करना और डॉलर को इजीली एक्सेसिबल बनाना। नेक्स्ट बड़ा ऑब्जेक्टिव है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। ये सब फैक्टर्स अगर हम एक जगह पर क्लब करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत जल्दी आने वाले हैं। आजकल हम रोज़ सुन रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ते जा रही है और फॉरेन एक्सचेंज वॉलेटिलिटी बढ़ते जा रही है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड खुद कहता है अनसर्टेनिटी इज़ द न्यू नॉर्मल। मतलब कि बहुत सारे अनसर्टन चीज़ें अब दुनिया में होने वाली हैं। पूरी दुनिया की करेंसी अनस्टेबल होते जा रही है। रीज़न टैरिफ्स वार, ट्रेड वार, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, ये कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया वोलेटाइल बनते जा रही है। नेक्स्ट सबसे बड़ा रीज़न है फाइनेंशियल कोलैप्स होने का, करेंसी कोलैप्स होना। हाल ही में हमने देखा था, अगर हमने हिस्ट्री को देखा तो हमें पता है कि वेनेजुला, वेमार जर्मनी और अर्जेंटीना, इन सभी कंट्रीज़ में फैट करेंसी हो चुका था और फैट करेंसी होने के पहले गोल्ड प्राइसेस सर्च कर रहे थे। बहुत ज़्यादा लेवल पे गोल्ड प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे और हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस बहुत रैपिडली ग्रो हो रहे हैं और ये सब दर्शाता है हाइपर इन्फ्लेशन, जिसमें महंगाई दर बहुत ऊंचाई लेवल पे पहुंच जाती है, या करेंसी कोलैप्स होना। फाइनेंशियल कोलैप्स होने का नेक्स्ट सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है बहुत सारे बड़े कंपनीज जैसे मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स ने अपने पोर्टफोलियो रीडिज़ाइन कर दिया है। जैसे कि बहुत सारे बड़े कंपनीज ने 20% रिजर्व्स अपना खुद का गोल्ड में लगा दिया है। ये दर्शाता है कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट होता जा रहा है और रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे दुनिया के बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक्स फिनटेक कंपनीज एंड डिजिटल करेंसी को रिस्क मानते जा रहे हैं। इन बैंक्स को लग रहा है कि फिनटेक कंपनीज और डिजिटल करेंसीज इनका मार्केट बेस खा जाएगी और यही रीज़न है जिसके वजह से बैंक्स अपने अप्रोच को चेंज कर रहे हैं और बहुत सारे चेंजेस दुनिया में अब नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल कोलैप्स का सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि चाइना, रशिया एंड इंडिया जैसे कंट्रीज़ मिलकर डी डॉलराइजेशन करना चाहते हैं। कई बार हमने न्यूज़ में सुना है ब्रिक्स कंट्रीज़ अपनी खुद की करेंसीज बनाने की कोशिश कर रही है। इनका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, डी डॉलराइजेशन होना, जबकि यूएस चाहता है री डॉलराइजेशन होना। इसलिए कई सारे फैक्टर्स हैं जिसमें यूएस काम कर रहा है, जैसे डॉलर 2.0 हो गया, करेंसी को फिर से अपग्रेड करने की कोशिश हो गया। ये यूएस अपनी ओर से कोशिश करता जा रहा है। अब ये सब सिनेरियोस को अगर हम एक जगह पर लेके आते हैं तो इट्स वेरी क्लियर कि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत जल्द आने वाले हैं। अगर हम क्रिप्टो मार्केट को देखते हैं तो सडन राइज़ हो जाना प्राइस में या सडनली बहुत ज़्यादा फॉल हो जाना, यानी कि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल बनता जा रहा है। सितंबर 2025 की बात करें तो क्रिप्टो मार्केट में $162 बिलियन का सेल ऑफ हो चुका है और कई सारे कंट्रीज़ ने न्यू रेगुलेशंस क्रिप्टोज़ के लिए लेके आए हैं और ये न्यू रेगुलेशंस इन्वेस्टर्स के लिए पैनिक सिनेरियोज़ बना रहा है। डर का माहौल इन्वेस्टर्स के लिए फैल गया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स बहुत शार्प मूव ले रहे हैं। आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लाना चाहता हूँ। पूरी दुनिया का ग्लोबल डेब्ट
$338 ट्रिलियन हो चुका है। जबकि हम ग्लोबल नॉमिनल जीडीपी पूरी दुनिया का देखते हैं तो वो सिर्फ 113 ट्रिलियन है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? इतने सारे कंट्रीज़ ने इतना सारा लोन लिया है, 338 ट्रिलियन का लोन लिया है, जबकि ग्लोबल इकोनॉमी का जीडीपी ही उतना नहीं है। तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है, और कौन किसको लोन दे रहा है और कितना लोन देना बाकी है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो चुका है। जब मेरे पास 338 का लोन है और मेरे पास संपत्ति अगर 118 ट्रिलियन की है तो कहीं ना कहीं मिसमैच तो होगा, और ये मिसमैच दर्शाता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत जल्द मार्केट में आने वाले हैं। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट गाइस। मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट करूँगा जितना हो सके हार्ड गोल्ड एंड सिल्वर को परचेज़ करके रखिए। अपने घर में एटलीस्ट 1 साल का कैश रिज़र्व रेडी रखिए। थैंक यू।